भगवान कहते हैं अब निसंकोच सब अपना अपना साहित्य लेकर के अपने अपने धन संपत्ति पशुधन इत्यादि लेकर के इसके नीचे आ जाओ। सब ले करके नीचे आ गए। कन्हैया के साथ में सभी गोप ग्वालों ने अपने अपने लाठी मूसल हल डंडा जो भी था उनके हाथ में लगा लिया पर्वत में, और सब खड़े हो गए। बड़े भाव से पकड़े हुए खड़े हैं। और कन्हैया भगवान जो है अपनी दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली को लगा रखा है और उसी पर गोवर्धन भगवान विराजमान है। भगवत कृपा देखिए, आज जो है सांबर तक मेघों ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके ब्रज में इतनी बारिश की है, पर प्रभु की कृपा ब्रजवासियों का तनिक भी नुकसान नहीं कर पाया, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाया इंद्र। आज बहुत समय के बाद ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया भैया एक बात बता, हम लगातार बहुत दिनों से देख रहे हैं, 6-7 दिन लगातार हो गए और तुमने अपनी एक उंगली पे जब से लगाई है तब से अभी तक बदली नहीं कन्हैया, और हम अपने अपने कंधे बदलते रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि तुम लाला बहुत थक गए होगे, इसलिए तनिक सा तुम आराम कर लो। कन्हैया बोले तो तुम संभाल लोगे? और बोले कन्हैया तू का जाने कि तेरी उंगली पे पूरा पर्वत धर रखो है, हम जो सारे लगे हैं अपने अपने हल मूसल लाठी डंडा लेकर के, सब फालतू ही है। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर तुम लोग संभालो। बोले बोलो निश्चिंत होकर के छोड़ के आराम कर लो। जैसे कन्हैया ने अपनी उंगली को तनिक सा नीचे को हटाया कि सबके हल मूसल लाठी डंडा चटाचट टूटने लग गए। कन्हैया भैया संभाल, अरे हम तो मरे, कन्हैया भैया हमको संभाल। भगवान ने अपना यथावत हाथ गोवर्धन भगवान से स्पर्श कर दिया और गोवर्धन भगवान वहीं पर ठहर गए। कहा कन्हैया अब हमारी समझ में आया, हम तो बेकार में ही लगे थे, हम तो सोच रहे थे कि हमारे ऊपर ये पूरा बोझ है। सब कन्हैया की तरफ टुकुर मुकुर देखने लगे। अब कन्हैया के प्रति भावना बदली, एक एक करके सब अपने हाथ खींचते रहे, बैठने लगे। कहा कन्हैया भैया तेरी लीला समझ में नहीं आ रही। नंद बाबा से कहा बाबा साची बताइयो, ये तेरो ही बेटा है? नंद बाबा बोले कैसी बातें करते हो, बेटा मेरा है, इस पे किस बात का संदेह? बोले नहीं आज बाबा इसके कामों से ऐसा लगने लगा है कि ये कोई भगवान हो गए। नंद बाबा बोले नहीं नहीं बेटा तो मेरा ही है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें छुपाई जो आज तक नहीं बताई, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्या? बोले जब इसका जन्म भयो बाके बाद गुरु गर्गाचार्य जी पधारे घर पर, और गुरु गर्गाचार्य जी ने जब इसको नामकरण कियो तब बहुत सी बातें कही। ये सब मैंने तुम्हें नहीं बतायो, चुप्पई से भगवान आए और चुप्पई से जो है गुरु महाराज मेरा नाम रख के चले गए लाला का। उन्होंने कहा था कि तेरा ये बेटा है, ये भगवान के सदृश है, इसके काम भगवान जैसे होंगे, ये कई जन्मों में भगवान बन के आयो है। और बोले इसके बड़े बड़े काम होंगे, तुमको सब देख देख के आश्चर्य लगेगा, दुनिया इसकी पूजा करेगी। मुझको बात समझ जो बातें सुन सुन के बड़ो अटपटो लोगों को महाराज जाने कहा बताए रहे हैं, पर अब सांची सांची लगने लगी जाकी बातें। सबने कन्हैया की तरफ अपना भाव बदल लिया। कन्हैया भैया हमें तो ऐसा लगे कि तू कोई भगवान है। कन्हैया बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले मैंने जो है एक सिद्धि कर ली है मंत्र की। क्या सिद्धि कर ली है? बोले मैंने इस मंत्र की सिद्धि कर ली है कि जो कोई मेरी तरफ टुकटकी लगा के देखेगो बाकी पूरी शक्ति हम में आई जाएगी।
और बोले जैसे ही पर्वत से हमने उंगली लगाई और तुम सबने टुकर मुकर मोको देखो तो तुम्हारी सबकी शक्ति हम में आ गई। श्री दामा बोले अद्दारी के अब पता पड़ा कि हम दूबरे पतरे काय होते जा रहे हैं, हमारी पूरी शक्ति तो तुम्हारी पहुंच गई है लाला। और बोले तुम सबकी जो शक्ति हुई उससे मैंने इस पर्वत को धर रखो अपनी उंगली पे, और तुम क्या सोच रहे कि मैं अपनी शक्ति से काम कर रहे हूं। सारे ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कन्हैया भैया अब समझ में आई तेरी मंत्र सिद्धि का वजह है ये कि तूने अकेली हमारी शक्ति से इस पर्वत को उठा लियो। इधर सांवर्तक मेघों ने भयंकर ऐसा वातावरण बना दिया कि जल के प्रभाव से नदियां उफान पर आ गईं, भयंकर जल वृष्टि हो रही है। और ऐसी जल वृष्टि कि कहा ना जाए, छोटे छोटे जो नदी तालाब हैं वो भी भर पड़े। अब तो सारे देख देख करके हतप्रभ रहने लगे, हे भगवान अब जाने क्या हो। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा कहीं कुछ नहीं। 7 दिवस बीत गए, मैया को अपने आप में सोच होने लगा कि मेरा छोटा सा लाला है और इतना बड़ा पर्वत राखे हैं, हे भगवान अपने हाथ पे रखो है आने, ऐसो ना होवे पैसो ना होवे, मैयाओं की चिंता होती है। तो मैया के भाव भी जो है इस प्रकार से बोलती है, मैया